रात के अंधेरे में ज़मीन के नीचे दो पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी दीवार खड़ी है जो दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक को भी हैरान कर रही है। यह कोई आम दीवार नहीं, ये लोहे और पिघले हुए तांबे का ऐसा बंध है जो हज़ारों साल से जस का तस है। इसके पीछे कुछ हिल रहा है, रोज़, हर दिन, एक आवाज़, एक घिसाई, एक सुराख जो बनता है और फिर गायब हो जाता है। यह आवाज़ इंसान नहीं सुन सकता, मगर वह वहाँ है, याजूज और माजूज, एक कौम जो तबाह करती है, जो निज़ाम को तोड़ देती है, जो इंसानियत को कच्चा माल समझती है। और जब यह दीवार गिरेगी तो यह कहानी तारीख नहीं रहेगी, यह मुस्तक़बिल बन जाएगी। आज हम सिर्फ हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का सफ़र नहीं देखने वाले, हम उस दिन का इंतज़ार देखने वाले हैं जब क़ैद ख़त्म होगी। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम, इसका मतलब क्या था? दो ताज, दो कुव्वतें, या मशरिक़ और मग़रिब का हुक्मरान? कुरान बताता है कि अल्लाह ने उसे ज़मीन में क़ुदरत दी, उसके पास साधन थे, तकनीक थी, इख्तियार था, मगर सबसे ज़्यादा उसके पास तवाज़ो थी। वह हर फैसले के बाद कहता, यह मेरे रब की रहमत है। यह बात अहम है, क्योंकि जो रहमत समझता है वह तकब्बुर नहीं करता। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम मग़रिब की तरफ चले। सफ़र लंबा था, रेगिस्तान, पहाड़, समंदर के किनारे। वहाँ उन्होंने देखा कि सूरज ऐसे पानी में डूब रहा है जो काला सा लग रहा था, एक अजीब सी तारीकी, गहरी और भारी। वहाँ एक कौम थी, उनके पास ताकत थी मगर इंसाफ नहीं। हज़रत ज़ुल्कर अलैहिस्सलाम को इख्तियार दिया गया, सज़ा दें या माफ़ कर दें। उन्होंने फरमाया, जालिम को सज़ा मिलेगी और जो ईमान लाए उसे रहमत मिलेगी। यह रहनुमाई का पहला इम्तिहान था। फैसला साफ था, लहजा मजबूत था, मगर असली खौफ अब भी बाकी था। फिर वह मशरिक की तरफ गए। वहाँ लोगों के पास कोई साया नहीं था, खुला आसमान, खुली धूप। ये कमज़ोरी की निशानी थी। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम हर जगह एक ही चीज़ करते थे, तवाज़ुन, इंसाफ, निज़ाम। मगर फिर वो उस मुकाम पर पहुँचे जहाँ हवा भी अजीब सी लगती थी। दो अजीम पहाड़ों के दरमियान एक दर्रा। वहाँ लोग उनके पास भागते हुए आए। उनकी ज़ुबान मुश्किल थी, मगर उनका डर साफ था। उनकी आवाज़ में घबराहट थी, उनकी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। कुछ बड़ा और खौफनाक उनके सामने खड़ा था। उन्होंने कहा, याजूज माजूज ज़मीन में फसाद फैलाते हैं। फसाद क्या? रिवायत के मुताबिक शहर जलाना, फसलें ख़त्म करना, पानी पी जाना, निज़ाम तोड़ देना। यह कोई फ़ौज नहीं थी, यह एक हुजूम था। सोचिए, लाखों लोग एक लहर की तरह बढ़ते हुए, उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। हर रुकावट टूट जाती थी, हर लश्कर हार जाता था। यह ऐसा बेकाबू हंगामा था जो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाता था। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने कहा, माल नहीं चाहिए, मदद चाहिए। लोहे के टुकड़े लाए गए, बड़े बड़े पट्ट। उन्हें दो पहाड़ों के दरमियान जमा दिया गया। फिर आग जलाई गई। लोहे को इतना गर्म किया गया कि वह सुर्ख हो गया। फिर पिघला हुआ तांबा डाला गया। यह कोई साधारण दीवार नहीं थी, यह ऐसा मजबूत जोड़ था जो आसानी से टूटने वाला नहीं था। लोहा ढांचे को ताकत देता है, तांबा उसे सड़ने से बचाता है। यह धातु का काम अपने वक्त से कहीं आगे था। सतह इतनी चिकनी कि चढ़ना नामुमकिन, मोटाई इतनी ज्यादा कि तोड़ना नामुमकिन। ये सिर्फ रुकावट नहीं थी, यह एक कैद खाना था, एक ऐसी बंदिश जिसे पार करना असंभव लगता था। जब दीवार पूरी हुई, हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने कहा, यह मेरे रब की रहमत है, मगर जब उसका वादा आएगा तो ये गिर जाएगी। यानी ये रुकावट हमेशा के लिए नहीं है, बस थोड़े वक्त की रोक है। याजूज माजूज पीछे कैद हो गए, मगर उनका मिजाज नहीं बदला। अफरात फरीक कैद हो गई, ख़त्म नहीं हुई। वह आज भी वहीं है, अपने वक्त का इंतज़ार करती हुई। हदीस बताती है कि वह रोज़ दीवार को खोदते हैं, रोज़ सुराख करीब होता है, रोज़ वह थक कर कहते हैं, कल फिर आएंगे, मगर सुबह तक दीवार वैसी ही रहती है। सोचिए, यह एक तरह का मानसिक कैद है। रोज़ उम्मीद, रोज़ नाकामी, मगर एक दिन वह कहेंगे, कल
इंशा अल्लाह, और उस दिन सुराख वैसा ही रहेगा। और फिर हर प्रयास, हर उम्मीद, हर असफलता एक बड़ा सबक छोड़ जाती है। सब्र और यकीन का फल हमेशा आता है। जब वो निकलेंगे, वो हर बुलंद जगह से उतर आएंगे। उनकी तादाद इतनी होगी कि पानी ख़त्म हो जाएगा। हदीस में आता है कि वो एक झील का पानी पी लेंगे और आखिरी गिरोह कहेगा, यहाँ कभी पानी था। ये माहौल की तबाही का मंजर होगा। इंसान पहाड़ों पर छुप जाएगा, दुनिया का निज़ाम बिखर जाएगा। याजूज माजूज सिर्फ फिजिकल खतरा नहीं, वह निशान है अनकंट्रोल्ड लालच, आबादी का हंगामा, आखलाक का तबाही। उनका रिलीज दुनिया के टूटने का मंजर होगा। लोग कहेंगे टेक्नोलॉजी ने हमें बचाया, मगर टेक्नोलॉजी ढह जाएगी, निज़ाम फेल हो जाएगा। फिर अल्लाह का हुक्म आएगा। एक छोटी सी मखलूक नगाफ, वह उनकी गर्दनों में घुस जाएगी और वे गिरकर मर जाएंगे। सबसे बड़ी फौज सबसे छोटी मखलूक से खत्म हो जाएगी। सबक साफ है, ताकत का असली स्रोत अल्लाह है। जो ताकत दिखती है वह असली नहीं है, सिर्फ अल्लाह की इच्छा ही सब कुछ बदल सकती है। आधुनिक स्कैनिंग में अजीब चीजें सामने आई हैं, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं मिला। क्या अल्लाह ने इसे छुपा रखा है? क्या वह रुकावट जमीन के नीचे छिपी हुई है, या यह किसी अनदेखी दुनिया में है? रहस्य अब भी कायम है। कई लोग खोज रहे हैं, पर सच अभी तक सामने नहीं आया। किसी ने इसे पूरी तरह समझा नहीं है और यह अब भी अनसुलझा है। सोचिए, अगर दीवार के इस तरफ इंसानी सभ्यता है, तो दूसरी तरफ क्या है? कैसा माहौल है वहां? क्या वह रेगिस्तान है, या घने जंगल, या अंधेरी घाटियां जहां सूरज की रोशनी भी कम पहुंचती हो? रिवायत बताती हैं कि याजूज माजूज की तादाद बेहिसाब है। उनके लिए जगह छोटी पड़ जाए, मगर वे खुद कम नहीं होते। उनके अंदर सबसे ज्यादा चीज क्या है? सिर्फ भूख, सिर्फ खाने की नहीं, फतह की भूख, कब्जे की भूख, हर चीज को अपने अधीन कर लेने की भूख। वे तामीर नहीं करते, वे सिर्फ तोड़ते हैं। वे बसते नहीं, वे बस खत्म करते हैं। और सोचिए, हजारों साल से वे कैद हैं। उनकी तवानाई जमा हो रही है, उनका गुस्सा जमा हो रहा है, उनका इंतजार जमा हो रहा है। और हर रोज जब वे दीवार को खोदते हैं, उन्हें लगता है आज आज़ादी मिलेगी। मगर जब सुबह दीवार फिर से नरम मिलती है, तो उनके अंदर नफरत और फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। यह सिर्फ जिस्मानी कैद नहीं, यह जहनी दबाव का बर्तन है। और जब दबाव का बर्तन फटता है, तो धमाका ज्यादा होता है। हर हलचल, हर आवाज, हर रोज की कोशिश इसी क्रोध और ताकत को जमा करती है। आपको लगता होगा दीवार खामोश है, मगर रिवायत के मुताबिक रोज घिसाई होती है, रोज लोहे पर जख्म पड़ते हैं, रोज एक पतली परत उतरती है। अगर कोई इंसान वहां होता, तो शायद वह रोज एक हल्की सी वाइब्रेशन महसूस करता, एक सुस्त सी थप-थप, एक घिसने की आवाज, जैसे कोई स्टील को नाखून से चीर रहा हो। मगर अल्लाह ने इस जगह को इंसानी नजरों से छुपा दिया। क्यों? क्योंकि अगर इंसान उस आवाज को सुन ले, तो वह चैन से नहीं जी सकेगा। सोचिए, अगर हमें पता चल जाए कि जमीन के किसी कोने में एक कौम रोज दीवार तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो हम कैसे सोएंगे? लोहे और पिघले हुए तांबे का मेल, इसमें एक अजीब हिकमत छिपी है। लोहा सख्त है, मगर जंग लग जाता है। तांबा लचीला है, मगर नरम होता है। दोनों को मिलाकर जो मिश्र धातु बनती है, वह जंग से बचाती है और ढांचे को सील करती है। यह प्राचीन मेटलर्जी अपने समय से आगे थी। इसका मतलब क्या? हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के पास सिर्फ मानव शक्ति नहीं थी, उसके पास इल्म था, और यह इल्म रब की तरफ से दिया गया था। मगर याद रखिए, दीवार की ताकत अनंत नहीं, उसका समय तय है। हर संरचना, चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, एक दिन अपने हकीकी समय पर कमजोर पड़ती है, और यही कुदरत का नियम है। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या याजूज माजूज इंसान हैं? रिवायत ये बताती हैं कि वे आदम की नस्ल से हैं, मगर उनका रॉ बिहेवियर उन्हें इंसानी सभ्यता से अलग करता है। उनका निज़ाम क्या है? कोई किंग, कोई सिस्टम, या सिर्फ नंबरों का प्रेशर? उनकी ताकत डिसिप्लिन नहीं है, उनकी ताकत मात्रा है। और जब मात्रा अनकंट्रोल्ड हो,
तो गुणवत्ता मायने नहीं रखती। वे एक बाढ़ हैं और बाढ़ को रोकने के लिए डैम चाहिए। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम की दीवार वह डैम है। यह सिर्फ एक दीवार नहीं, यह एक हद और कायदे का निशान है जो अनियंत्रित ताकत को रोकती है। आज की दुनिया देखिए, ज्यादा आबादी, वसाइल का बुखरान, पानी की कमी, अखलाकी उलझन। कुछ लोग कहते हैं याजूज माजूज का तसव्वुर सिर्फ मुस्तकबिल का वाकया नहीं, बल्कि एक रवैया है। जब लालच काबू से बाहर हो जाए, जब इंसान सिर्फ इस्तेमाल करे, जब अखलाक गिर जाए, तो हर मुआशरे में याजूज माजूज के अनासिर पैदा हो जाते हैं। हर दौर में, हर जगह, और अलग अलग शक्लों में। मगर असली याजूज माजूज का ज़हूर अब भी बाकी है, और वो एक जिस्मानी वाकया होगा, एक हकीकी मंजर जिसे पूरी दुनिया अपनी आंखों से देखेगी। रोज वह खोदते हैं, रोज लगभग दीवार टूटती है, रोज वह कहते हैं कल फिर आएंगे, मगर एक दिन उनके रहनुमा के मुंह से निकलेगा कल इंशा अल्लाह, और उस दिन दीवार अपनी जगह नहीं बदलेगी। वह सुराख जहां था वहीं रहेगा। और फिर आखिरी धक्का। सोचिए वह लम्हा, एक दरार, एक रोशनी की किरण, एक हवा का झोंका जो हजारों सालों के बाद पहली बार उनके चेहरों पर पड़े, और फिर लहर। सारी ताकत, सारी उम्मीदें, सब एक पल में टकराती हैं। जब वे निकलेंगे, शहर उनके लिए कोई रुकावट नहीं होंगे। सीमाएं बेअसर हो जाएंगी, हथियार उनकी तादाद के सामने छोटे पड़ जाएंगे, लोग पहाड़ों पर पनाह लेंगे, खान पान खत्म हो जाएगा, पानी की आपूर्ति सूख जाएगी। यह सिर्फ हमला नहीं होगा, यह निजम का ढहना होगा। हर तरफ हाहाकार होगा और इंसान अपनी ताकत से बेबस रहेगा। सबसे बड़ा सवाल, इंसान का रिएक्शन क्या होगा? कुछ लोग ईमान मजबूत करेंगे, कुछ लोग हड़बड़ी में गिर पड़ेंगे, कुछ कहेंगे यह मिथक था। मगर जब वे अपनी आंखों से देखेंगे तो इनकार का कोई विकल्प नहीं रहेगा। यह लम्हा इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। हर दिल में डर और हक्का बक्का होने का एहसास होगा और सच से सामना करना पड़ेगा। फिर अल्लाह का हुक्म आएगा, एक छोटा सा मखलूक नख़्फ़, वह उनकी गर्दनों में दाखिल होगी और वे सब एक साथ गिर जाएंगे। एक खामोश गिरावट, एक पूरी दुनिया की बदबू। फिर परिंदे आएंगे, उन्हें उठाकर दूर फेंकेंगे। फिर बारिश होगी, जमीन साफ होगी। यह एक इलाही दोबारा शुरुआत होगी। हर चीज अपने रब के हुक्म के तहत बदलेगी। इंसान की ताकत और सत्ता भी रब के फैसले के सामने छोटी हो जाएगी। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम की दीवार सिर्फ लोहे और तांबे की नहीं थी। यह याद दहानी है, हर इंसान के अंदर भी एक दीवार होती है, नफ्स के खिलाफ, लालच के खिलाफ, हलगुल के खिलाफ। जब तक वह दीवार कायम है, अंदर का याजूज माजूज कैद है। मगर जब वह टूट जाए तो इंसान खुद अपनी सभ्यता तोड़ देता है। असल सवाल यह नहीं कि दीवार कहाँ है, असल सवाल यह है, क्या हम अपनी दीवार मजबूत कर रहे हैं या रोज एक सुराख लगने दे रहे हैं? मान क्योंकि एक दिन हर दीवार का समय खत्म होता है, और जब दरवाजा खुलता है तो सिर्फ वही बचेंगे जो रब की रहमत में पनाह लेते हैं। हमारे चैनल क़सस-उल अंबिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हर नई और दिलचस्प इस्लामी कहानी, अंबिया के वाक़यात और रूह को छू लेने वाली मालूमात सबसे पहले आप तक पहुंच सके।